वेलकम टू AK सिविल। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले मैंने RCC के क्वेश्चन डाल रखे हैं, अगर वहाँ से नहीं देखा हो उसे नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने आर्टिकल के बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो भी डाल रखा है, अगर उसे भी देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये सब किसी भी AJE एग्जाम के लिए। तो ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, द हाइड्रोलिक जंप इन अ कंट्रोल मीटर विल बी फॉर्म्ड एबव द कंट्रोल इफ इट्स ओरिजिनल। क्या आ जाएगा इसका आंसर? चार ऑप्शन है, डेप्थ इज मोर देन क्रिटिकल डेप्थ, या डेप्थ इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ, या डेप्थ इज इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ, या नन ऑफ दिस। क्या आ जाएगा इसमें से? So hydraulic jump in a control meter will be formed above the control if it's original, ठीक है। hydraulic jump in a control meter will be formed above the control if it's original। क्या हो जाएगा? depth is less than the critical depth। तो क्या हो जाएगा? जो depth है वो less होगा, so depth is less than the critical depth, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ, ठीक है। द यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ नॉन लीनियर रिस्पॉन्स एंड टाइम इनवेरियंस, या फिर लीनियर रिस्पॉन्स एंड नॉन लीनियर टाइम वेरियंस, या फिर टाइम वेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स, या फिर नॉन लीनियर रिस्पॉन्स एंड नॉन लीनियर टाइम वेरियंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी बेस्ड ऑन एजम्पशन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एस हाइड्रोग्राफ is used to obtain unit hydrograph of, so S hydrograph is used to obtain unit hydrograph of shorter duration from longer duration, या फिर longer duration from shorter duration, या फिर both A and B, या none of these। क्या हो जाएगा इसका आंसर? so S hydrograph used to obtain unit hydrograph of, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन, या फिर लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन, ठीक है। इसमें से सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द कंजम्पटिव यूज ऑफ अ क्रॉप ड्यूरिंग ग्रोथ इज द अमाउंट ऑफ। क्या हो जाएगा बताइए? द कंजम्पटिव यूज ऑफ अ क्रॉप ड्यूरिंग ग्रोथ इज द अमाउंट ऑफ, इंटरसेप्शन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कंजम्पटिव यूज ऑफ अ क्रॉप ड्यूरिंग ग्रोथ इज द एजम्पशन ऑफ, इंटरसेप्शन भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, और इवापोरेशन भी होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिज्म स्टोरेज इन अ रिवर रीच ड्यूरिंग द पासेज ऑफ अ फ्लड वेव इज, ठीक है। द प्रिज्म स्टोरेज इन अ रिवर रीच ड्यूरिंग द पासेज ऑफ रिवर फ्लो, बताइए क्या हो जाएगा? फ्लड वेव इज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा, या फंक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो जाएगा, या फिर फंक्शन ऑफ इनफ्लो ओनली, या फंक्शन ऑफ आउटफ्लो ओनली। इसमें से बताइए कौन सा आंसर होगा? प्रिज्म स्टोरेज इन अ रिवर रीच ड्यूरिंग द पासेज ऑफ अ फ्लड वेव इज, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, फंक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। द पर्चेज एक्विफर इज फाउंड इज एन अनकन्फाइंड एक्विफर, द टॉप surface of the water held in the purchased aquifer is known as purchased water table, या फिर purchased aquifer is formed in the unconfined aquifer if an impervious layer exists। क्या आ जाएगा इसका? या all of these। इसका आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा सही होगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, इसके लिए सभी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी the probability of 10-year flood to occur at least once in the next 4 year is, कितना हो जाएगा इसका? बताइए, ठीक है। क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग फ्लड कितना हो जाएगा? 10 ईयर के बाद कराना है तो 1/10
10, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, अगर ईयर बात करें ये हैपनिंग के लिए हो रहा है और नॉट हैपनिंग की बात करें तो 1 - 1/10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9/10, ठीक है। या फिर 0.9 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 साल। नेक्स्ट को बात कर रहा है तो 1 - 0.9 का कितना हो जाएगा 4। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 35%, ठीक है। 35%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, facultative agent is added to the raw water in the treatment plant to remove the facultative particles या dissolve chemicals या fine suspended particles या heavy metals। किसको करता है बताइए facultative agent। तो facultative agent is added to the raw water in the treatment plant to remove the, क्या रिमूव करता है फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल, ठीक है। फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The terminal velocity of a settling particle in water treatment is calculated using the equation given by डार्सी, स्टॉक, न्यूटन या हॉफमैन, ठीक है। बताइए कौन सा हो जाएगा। सो टर्मिनल वेलोसिटी सेटलिंग पार्टिकल वाटर मीडियम इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन गिवन बाय, किसके लिए हो जाएगा स्टोक्स लॉ के लिए होता है, ठीक है। स्टोक्स लॉ के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्लोइंग आर्टिशियन वेल्स आर एक्सपेक्टेड इन द एरिया, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है द वाटर टेबल इज वेरी क्लोज टू द लैंड सरफेस, या फिर द एक्विफर इज कन्फाइंड, या थर्ड ऑप्शन है द एलिवेशन ऑफ द पीजोमेट्रिक हेड लाइन इज एबव द एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस, या फिर द रेनफॉल इज इंटेंस। कौन सा ऑप्शन जाएगा। सो फ्लोइंग आर्टिशियन वेल आर एक्सपेक्टेड इन एरिया वेयर, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द वाटर टेबल इज वेरी क्लोज टू द लैंड सरफेस, ऑप्शन नंबर ए। वाटर टेबल क्या हो जाएगा वेरी क्लोज टू द लैंड सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो standard EDTA solution used to determine, so standard EDTA solution used to determine so turbidity in water, या फिर dissolve oxygen in water, या residual chlorine in water, या फिर hardness in water। तो स्टैंडर्ड EDTA solution is used to determine, क्या बताता है EDTA solution बताता है क्या बताइए। तो यहाँ से ऑप्शन क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, हार्डनेस ऑफ वाटर बताता है, ठीक है। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक, ये होता है इसका पूरा फुल फॉर्म, हार्डनेस के लिए होता है, ठीक है। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, और इसका EBT, ठीक है, EBT होता है, ठीक है। रियोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है, इंडिकेटर जो होता है वो रियोक्रोम ब्लैक टी होता है। सो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है, ये हार्डनेस इन वाटर के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटर पोल्यूशन जोन ऑफ द रिवर द डिजॉल्व ऑक्सीजन रिड्यूस टू 0, in which pollution zone of the river dissolve oxygen reduced to 0, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, या फिर जोन ऑफ रिकवरी, या जोन ऑफ क्लीन वाटर, या जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन के अंदर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन जो होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन रिड्यूस होता है किसके अंदर 0 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ वेल विच इज प्रोवाइडेड ऑन द संक्शन पाइप इन द ट्यूबवेल, ठीक है। कौन सा वेल प्रोवाइड करते हैं संक्शन पाइप इन द ट्यूबवेल, इस क्या एयर रिलीफ वेल बोलते हैं, रिफ्लक्स वेल बोलते हैं, या प्रेशर रिलीफ वेल, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें से बताइए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा रिफ्लक्स वेल, ठीक है। द टाइप ऑफ वेल विच इज प्रोवाइडेड ऑन द संक्शन पाइप इन द ट्यूबवेल, तो वो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लक्स वेल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिल्टर मटेरियल यूज्ड इन कॉन्टैक्ट बेड इज सैंड, स्टोन ब्लास्ट, ग्रेवल, या फाइन सैंड। क्या हो जाएगा इसमें से, द फिल्टर मटेरियल यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट बेड इज, क्या हो जाएगा स्टोन ब्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्टोन ब्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, NOx या पैन, CO2 या CO, which of the above air pollutant is present in an auto
एक्सहेस्ट गैस, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा? कौन सा हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये क्या होता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, पैन। The decomposition of a sewage take place causing a pungent smell. Which of the following cause the pungent smell? किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के H2SO4 या HCl या H2S? किसके कारण होता है? पंजेंट स्मेल जो आता है, पंजेंट स्मेल H2S के कारण होता है, ठीक है। H2S, इसके कारण पंजेंट स्मेल आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम BOD रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ एन ऑक्सीडेशन बॉन्ड इज, कितना हो जाएगा? 90% या 95 या 70 या 80%? क्या हो जाएगा? द मैक्सिमम BOD रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ एन ऑक्सीडेशन बॉन्ड इज, कितना हो जाएगा? 90% होता है, ठीक है। कितना? 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन द बेरिंग कैपेसिटी कंप्यूटेशन द water table effect may be ignored when the water table lies at the grounded surface या at the base of the footing या within the wedge zone या below the wedge zone? कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें से? बताइए। इन द बेरिंग कैपेसिटी कंप्यूटेशन द वाटर टेबल इफेक्ट मे बी इग्नोर्ड व्हेन द वाटर टेबल लाइज, कहाँ पे लाई करेगा? बिलो द वेज जोन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, what is the critical depth of a vertical cut in a saturated cohesive soil with C is equals to 15.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड गामा इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब? इसका क्रिटिकल डेप्थ कितना हो जाएगा? क्या होता है क्रिटिकल डेप्थ? तो क्रिटिकल डेप्थ Z इज इक्वल टू होता है कितना? 4C डिवाइडेड बाई गामा रूट के ए, ठीक है। गामा रूट के ए किसके बात कर रहे हैं यहाँ पे? सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल का बात कर रहे हैं। मीन्स क्या यहाँ पे आ रहा है? क्ले आ रहा है, तो फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड के ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। के ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1। सो नाउ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू सी कितना हो जाएगा? 15.5 डिवाइडेड बाई गामा कितना हो जाएगा यहाँ पे? गामा हो जाएगा 18 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 18 और इंटू रूट 1, तो के ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से? 1। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से? इसको सॉल्व करने से ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। सो 3.44 मीटर, ये क्या हो जाएगा? क्रिटिकल डेप्थ, ये हो जाएगा क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ फॉर्मूला कितना हो जाएगा? सो जेड इज इक्वल टू 4C डिवाइडेड बाई गामा रूट के ए, ठीक है। गामा रूट के ए। सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल में क्या होता है? फाइव इज इक्वल टू 0 और के ए इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन है, ठीक है। यही वैल्यू पुट कर देंगे तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंजर्व एनर्जी मोस्ट एफिशिएंट इन द फॉर्म ऑफ गैस और ऑयल? ठीक है, कौन सा ऐसा मेथड है? इंसिनरेशन विथ हीट रिकवरी, कंबस्टिंग, या फ्लूइडेड बेड इंसिनरेशन, या फिर पैरोलाइसिस? कौन सा हो जाएगा इसमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंजर्व एनर्जी मोस्ट एफिशिएंट इन द, कौन सा? गैस और ऑयल के लिए कौन सा होता है? पैरोलाइसिस होता है, ठीक है, पैरोलाइसिस। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्बन एयर पोल्यूशन the most poisonous gas is supposed to the carbon monoxide. It is hazardous because it, क्यों होता है? So affect our sense of smell, या फिर कार्सिनोजेनिक इन नेचर, या कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, या कॉज ब्लाइंडनेस? किस तरह होता है यहाँ पे? कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रहा है। इन अर्बन एयर पोल्यूशन में जो मोस्ट पॉइजनस गैस होता है, सबसे मोस्ट पॉइजनस कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी पूछ सकता है कि सबसे पॉइजनस गैस कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है।
और हजार्डुअस ये क्यों है, क्योंकि ये क्या हो सकता है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर सकता है। कार्सिनोजेनिक वो होते हैं जो कैंसर बनाते हैं, ठीक है, कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a saturated soil deposit having a density of a 22 kN per meter cube, effective normal stress on a horizontal at 5 मीटर डेप्थ will be, इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा। सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट हैविंग डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 22, ठीक है। इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस एट हॉरिजॉन्टल एट 5 मीटर डेप्थ, क्या पूछ रहा है यहाँ से, इफेक्टिव स्ट्रेस। सो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा डैश इंटू डेप्थ, ठीक है। एंड गामा समर्ज निकालना हो या गामा डैश निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो गामा सैचुरेटेड कितना दिया हुआ है, गामा सैचुरेटेड तो 22 माइनस गामा डब्ल्यू हो जाएगा 10, यहाँ से कितना आ गया 12, ठीक है, यहाँ से आ गया 12, ठीक है, 12 आ गया। अब इसी में पुट कर दो, कितना हो जाएगा 12 इंटू 5, कितना हो जाएगा यहाँ से 60 kPa। आंसर में है कहीं 60, ऑप्शन नंबर बी एकदम पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है ये, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा सबमर्ज इंटू डी, ठीक है, गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Factor of a safety. So factor of a safety with respect to cohesion give the same concept as that of the factor of a safety with respect to क्या हो हाइट या एवरेज शियर स्ट्रेंथ या फ्रिक्शन या नन ऑफ दीज, क्या आ जाएगा इसके लिए बताइए। So factor of safety with respect to cohesion give the same concept as that factor of a safety with respect to किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रिक्शन के लिए, ठीक है, किसके लिए, फ्रिक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पाइपिंग इन अ सॉइल अकर कहाँ पर, इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम जीरो, या सडन चेंज ऑफ परमेबिलिटी टेक प्लेस, या द सॉइल इज फिशर्ड एंड क्रैक्ड, द सॉइल इज हाईली पोरस, क्या हुआ, पाइपिंग क्या होता है, क्विक सैंड कोई बोलते हैं या फिर बॉइलिंग भी इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बॉइलिंग भी बोलते हैं, बॉइलिंग भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें से, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होता है, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। पाइपिंग इन सॉइल अकर व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम जीरो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें से ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an inward tape is made of any alloy of कॉपर एंड स्टील या ब्रास एंड निकल या ब्रास एंड स्टील या फिर निकल एंड स्टील। इनवायर टेप इज मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ, किसी भी एनी एलॉय के लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निकल एंड स्टील जो होता है, ठीक है। इनवायर टेप किसका एलॉय होता है, निकल एंड स्टील का एलॉय होता है इनवायर टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is carried out by the two theodolite method, सर्कुलर कर्व सेटिंग या फिर टेकोमेट्रिक या जियोडेटिक या फिर एस्ट्रोनॉमिकल, कौन सा जाएगा इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरिड आउट बाय टू थियोडोलाइट मेथड। तो टू थियोडोलाइट मेथड के लिए कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर कर्व सेटिंग, ठीक है, कौन सा सर्कुलर कर्व सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, so theory of error and adjustment deal with minimizing the effect of इंस्ट्रूमेंटल एरर, मिस्टेक्स या सिस्टमेटिक एरर या पर्सनल एंड एक्सीडेंटल एरर, कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो थ्योरी ऑफ एरर एंड एडजस्टमेंट्स डील विथ मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ, क्या हो जाएगा पर्सनल एंड एक्सीडेंटल एरर, कौन सा हो जाएगा पर्सनल एंड एक्सीडेंटल एरर, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द स्टेशन ऑन अ मैप ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल इज कॉल्ड, क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ट्रैवर्सिंग या फिर रीसेक्शन। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग लोकेशन ऑफ द स्टेशन, क्या डिटरमाइन करना? लोकेशन ऑफ द स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल, क्या हो जाएगा? रीसेक्शन होता है उसके लिए, ठीक है, रीसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रैक बार इज यूज्ड फॉर इंटरलॉकिंग पॉइंट एंड सिग्नल्स, या सेटिंग पॉइंट एंड क्रॉसिंग, या सेटिंग मार्शलिंग यार्ड सिग्नल, या ट्रैक मेंटेनेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अ ट्रैक बार इज यूज्ड फॉर सेटिंग पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ऑप्शन नंबर बी। ट्रैक बार यूज करते हैं किसके लिए? सेटिंग पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following structure is used for servicing and repair of the aircraft, ठीक है, सर्विसिंग एंड रिपेयर ऑफ द एयरक्राफ्ट, एप्रोन, या टर्मिनल बिल्डिंग, या हैंगर, या होल्डिंग एप्रोन, कौन सा हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर ए। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर यूज टू सर्विसिंग एंड रिपेयर ऑफ द एयरक्राफ्ट, क्या हो जाएगा? एप्रोन, ठीक है, एप्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाबल बार आर यूज्ड इन रिजिड पेवमेंट, क्या करता है? प्रिवेंट वार्पिंग स्ट्रेसेस, या रेसिस्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस, या फिर ट्रांसफर लोड फ्रॉम वन स्लैब टू द नेक्स्ट, या रेसिस्ट बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस। डाबल बार का यूज कहाँ करते हैं? रिजिड पेवमेंट में। रिजिड पेवमेंट के लिए कौन सा होता है? सीसी, सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं, बिटुमन इसके लिए नहीं यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? डाबल बार, ठीक है। डाबल बार किस लिए यूज करते हैं? ट्रांसफर लोड फ्रॉम वन स्लैब टू द नेक्स्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। जो लोड ट्रांसफर करता है एक स्लैब से दूसरे, वो होता है डाबल बार, ठीक है। और यूज करते हैं रिजिड पेवमेंट में, डाबल बार को यूज करते हैं। ये भी पूछता है कि डाबल बार किस में यूज करते हैं? रिजिड में या फ्लेक्सिबल में? तो वो रिजिड में करते हैं। और डाबल बार क्या करता है? लोड ट्रांसफर करता है एक स्लैब से नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, reflection cracking is observed in, so reflection cracking is observed in, so flexible pavement, या bituminous overlay over cement concrete surface, या rigid pavement, या rigid overlay over flexible pavement, कौन सा हो जाएगा? reflection cracking is observed in, reflection cracking is observed in, ठीक है, reflection cracking is observed in, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सो बिटुमिनस ओवरले ओवर सीमेंट कंक्रीट सरफेस, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरेंजमेंट मेड व्हेन लेफ्ट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉस द राइट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक इज नोन एज एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, या डायमंड क्रॉसिंग, या स्क्वायर क्रॉसिंग, या ऑब्टूस एंगल क्रॉसिंग, कौन सा हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बोलिए। इसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, ठीक है, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग हो जाएगा, ठीक है। द अरेंजमेंट मेड व्हेन लेफ्ट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉस द राइट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक, तो कौन सा हो जाएगा? एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिग्री ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाई, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें से तो 1750, कौन सा रेडियस? देखो 1750 डिवाइड बाई डी, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द मूवेबल टेपर्ड एंड ऑफ द टोंग रेल इज नोन एज, द मूवेबल टेपर्ड एंड ऑफ द टोंग रेल इज नोन एज, तो स्ट्रेचर बार, हील ऑफ टाउ, टाउ ऑफ स्विच, या थ्रो ऑफ स्विच, क्या आ जाएगा इसमें से? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, टाउ ऑफ switch. Movable tapered end of a tongue rail is known as tau of switch, ठीक है, tau of switch. Next question, what treatment is adopted for making timber fire resistance, कौन सा हो जाएगा? टिम्बर फायर रेसिस्टेंस के लिए जो लेते हैं वो टिम्बर फायर रेसिस्टेंस के लिए कौन सा हो जाएगा? एबल प्रोसेस होता है, ठीक है, टिम्बर फायर रेसिस्टेंस के लिए एबल प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट IS code, the weight of a timber is to be reckoned
एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, कितना हो जाएगा 12%, 2, 5 या फिर 8%, कितना होता है सर में निकालते हैं क्या करते हैं 12%, ठीक है सर किसके निकाल ये पूछता है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है क्या करते हैं उसमें से सैप को रिमूव करते हैं, तो टिम्बर उसमें से क्या सैप को रिमूव करते हैं फायर रेसिस्टेंट बनाने के लिए उसको, ठीक है उसमें से क्या वेट जो होता है उसका डिक्रीज होता है, वेट क्या आता है उसका डिक्रीज होता है, 10 से लेके 12% तक मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस करते हैं उसमें से, ठीक है टिम्बर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन या अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, या disease of dry rot in timber is caused by lack of proper ventilation, alternate wet and dry condition, या फिर complete submergence under water, या ऑप्शन नंबर डी। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो 47 के लिए हो जाएगा, बताइए 47 के लिए लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन। ड्राई रोड जब क्या होता है, डिजीज ऑफ ड्राई रोट एंड टिम्बर कॉज बाय किसके लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन के कारण होता है, ठीक है। किंग क्लोजर इज अ फुल ब्रिक या 3/4 ब्रिक या क्रॉस वाइज हाफ ब्रिक या लॉन्गिट्यूडनली हाफ ब्रिक, कौन सा हो जाएगा, तो किंग क्लोजर इज अ क्या होता है, किंग क्लोजर होता है क्रॉस वाइज हाफ ब्रिक, तो किंग क्लोजर इज अ क्रॉस वाइज हाफ ब्रिक होता है किंग क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक नीडेड इज, कितना नीड चाहिए होता है 500, ठीक है 1 क्यूबिक मीटर में कितना मॉड्यूलर ब्रिक चाहिए होता है 500 चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी, कितना हो जाएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कितना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है कितना हो जाता है फर्स्ट के लिए 10, 7.5, 3.5, फर्स्ट क्लास के लिए, सेकेंड क्लास के लिए एंड थर्ड क्लास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IS कोड यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अ टिम्बर फॉर सीजनिंग पर्पज, सीजनिंग पर्पज के लिए, सीजनिंग पर्पज के लिए जो टिम्बर के लिए जो IS कोड होता है वो कौन सा होता है, तो 1141, कौन सा 1141 1958, तो 1141 1958 इस याद रखना 1141 किसके लिए टिम्बर में जो सीजनिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं वो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसके लिए, ठीक है। द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक in a brick masonry is kept on bottom face, top face, outer side of the wall या inner side of the wall, तो फ्रॉग जो होता है कहाँ पे देते हैं, फ्रॉग जो होता है वो टॉप पे देते हैं, जैसे इस तरह रहता है ना ब्रिक, यहाँ पे फ्रॉग ये किसके लिए, की जो होता है की जॉइंट के लिए प्रोवाइड करते हैं फ्रॉग, ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइननेस ऑफ अ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, फाइननेस ऑफ अ सीमेंट इज टेस्टेड बाय एयर कंटेंट मेथड या फिर एयर परमेबिलिटी मेथड, लीचेट लेयर या वाइकट के लिए करते हैं बताइए, तो फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट कैसे करते हैं, एयर परमेबिलिटी के लिए करते हैं या सी टेस्ट के लिए भी करते हैं, वाइकट जो होता है किसके लिए कंसिस्टेंसी के लिए, कंसिस्टेंसी और सेटिंग टाइम के लिए करते हैं, ठीक है, और लीच एट लेयर साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए करते हैं, ठीक है साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड इन लार्ज मास वर्क सच एज डैम, OPC हाई एल्यूमिना सीमेंट या लो ईट पोर्टलैंड सीमेंट या पोर्टलैंड पोजोलाना, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो लार्ज मास वर्क के लिए जो काम करते हैं वो कौन सा सीमेंट से किया जाता है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, ऑप्शन नंबर सी लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट से किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a first class brick is immersed in cold water for 24 hours it should not absorb water by more than कितना 20%, 10%, 15% या फिर 5%, तो कितना हो जाएगा इसके लिए 20%, ठीक है 20% कितना आता है 20, 22, 25, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास कितना आ जाएगा 20, 22, 25, 20, 22, 25, 20, 22, 25, इस तरह याद रख लेना, याद आ जाएगा एकदम। नेक्स्ट, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो इज, ठीक है इसमें से कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर
इसके लिए सी बिल्कुल सही है। कितना? मोर देन 0.35 बट लेस देन कितना? 45। कितना होता है? 38% होता है ना। तो 38% कितना? 35 से क्या है? ज़्यादा होगा, लेकिन 45 से कम होगा। बाकी ये ऑप्शन दोनों और ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द appropriate proportion of a dry cement mortar required for brick work is। ठीक है, द appropriate proportion of a dry cement mortar required for brick work is 20%, 10%, 15% या फिर 30%। ठीक है, द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट मोटार रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क के लिए कितना होता है? 30%। कितना होता है? 30% होता है। ठीक है, 30% होता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, ये तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन जो ए एग्ज़ाम के थे, ठीक है, ये ए के थे। और नेक्स्ट में मिक्स क्वेश्चन रहेगा। ए और जे दोनों के क्वेश्चन कंबाइन करके लाऊंगा। ये तो जो क्वेश्चन किया ये पूरा का पूरा ए से था, असिस्टेंट इंजीनियर का, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में जेई में भी पूरा का पूरा। अब तो हर एग्जाम का धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आजकल कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं सब। ठीक है, तो हमें सब तैयारी करनी है। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख सके और इससे इंफॉर्मेशन ले सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मैंने आरसीसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आरसीसी के लेक्चर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से देख सकते हैं। एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और जीएस के बहुत सारे ट्रिक्स भी मैंने बना के चैनल पे डाल रखे हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।